आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि हेल्थ से जुड़े हर इशू को हम आपके साथ रूबरू कराते हैं और आज आपको बता दें कि आज कैंसर अवेयरनेस डे है। इसको लेकर लगातार हम पहले भी अवेयरनेस कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में इस साल का क्या कुछ थीम है और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी के सिम्टम्स अगर किसी में नजर आते हैं, ऐसे तो होते नहीं चाहिए, लेकिन अगर नजर आते हैं तो हम लोगों को उन्हें अवेयर करना चाहिए और किसी भी सिम्टम्स को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं डॉक्टर रोहित लाहौरी, जो हमें अच्छे से गाइड करेंगे किस तरह से सिम्टम्स को ध्यान देना चाहिए और क्या कुछ प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। जी डॉक्टर रोहित, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दिन को लेकर? सबसे पहले इसकी थीम क्या है और किस तरह से हम हर साल इस डे को मनाते हैं और अवेयरनेस लोगों में लाते हैं? देखिए पूजा जी, जो कैंसर है, मतलब आप समझ रहे हैं कि कैंसर अपने आप में ही एक डेडली डिसीज है और ये मतलब ऐसा है कि 2.5 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो कैंसर से पीड़ित है। मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एक हिसाब से। और अगर इस आंकड़े का और थोड़ी गहराई में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि 80% पॉपुलेशन, जो ये 2.5 मिलियन में से 80% पॉपुलेशन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो यूजुअली ग्रे स्टेज 4 में होती है, तो मतलब लेटर स्टेजेस में होती है, जहां से रिकवरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम एक इसमें अगर हम ऐसे मतलब जनरली बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इग्नोरेंस जो है वो एक मेन फैक्टर है। पीपल आर नॉट वेरी अवेयर कि हम लोगों को कैसे अपने सिम्टम्स को पहचानना है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उन पे कैसे हम काम करें। तो आई थिंक कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करवाने की जरूरत है कि अपने सिम्टम्स को पहचान ले और अपने सिम्टम्स को लेकर आप तुरंत हॉस्पिटल आइए, जांच कराइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो कैंसर हो सकती है, पर ये भी नहीं है कि जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं वो कैंसर नहीं हो सकता। तो आई थिंक पीपल शुड कर। तो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आते हैं, वो सिम्टम्स क्या कुछ है? हम ऐसी कौन कौन सी हमारे बॉडी पार्ट्स में चीजें रहती है, ऐसा कौन सा बदलाव रहता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं? देखिए हर कैंसर एक डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसके सिम्टम्स और साइंस डिफरेंट होते हैं। अभी हम ले लें फॉर एग्जांपल, अगर नॉन स्मोकर पेशेंट है और उसके बाद उसको अचानक खांसी डेवलप हो गई, खांसी के साथ हल्की सी ब्लीडिंग आ गई, वो यूजुअली वो इग्नोर कर लेता है, कोई बात नहीं चल जाएगा, फिर मैं दवाई कर लेता हूँ। तो ये जो सिम्टम्स अपने में है, तो मतलब खांसी के साथ ब्लीडिंग आई है, नॉन क्रॉनिक स्मोकर है, तो कहीं ना कहीं हमें इस पेशेंट की स्क्रीनिंग की जरूरत है, कहीं इसको सीए लंग वगैरह ना हो। उसके अलावा जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सीए होता है, उनमें फटीग होती है, थकावट होती है, ब्लीडिंग कम, मतलब उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स में 2 कैंसर बहुत कॉमन है, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये दोनों चीज़ भी अगर हम देखें, इनकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्क्रीनिंग करते हैं हम, एनसीडी के अंडर स्क्रीनिंग होनी चाहिए इनकी, और स्क्रीनिंग का माध्यम बनाया हुआ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने भी, उन्होंने प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग एनसीडी की एक सेल बनाई हुई है, तो जो इसकी स्क्रीनिंग करती है। तो आपके जैसे मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट में कोई भी बदलाव आए, चेंज आए, आपको लंप लगे, हार्ड नोडुलर लंप लगे, कोई भी चीज़ है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे सलाह लीजिए, उनको एग्जामिन करवाइए। देयर आर बैटरी ऑफ टेस्ट, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, जैसे मेमोग्राफी। आजकल बहुत हद तक मेमोग्राफी बहुत जगहों में फ्री भी होती है, तो मेमोग्राफी की जा सकती है, ब्रेस्ट का देखा जा सकता है सीए है कि नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन सीए इन फीमेल्स। आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, ज्यादातर आपको क्या लगता है कि कहाँ पर लापरवाही बरती जाती है? देखिए मेरे पास तो वही, मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास वही पेशेंट्स आते हैं जो 80% कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि जो टर्मिनल स्टेजेस पे आते हैं। उनको बाद में टर्मिनल स्टेज वो स्टेज है पैलिएटिव केयर में, जहाँ पे हम लोगों को उनको सपोर्टिव केयर देना पड़ता है, पेन को लेके ट्रीटमेंट देना पड़ता है या अदर सिम्टम्स को देख के ट्रीटमेंट कर। पर इस स्टेज से पहले भी 3 स्टेजेस हैं, और ऐसा नहीं, अगर अर्ली स्टेज में कैंसर मतलब का डायग्नोसिस हो जाए तो दैट इज नियर टोटल ट्रीटेबल है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, आपकी हर चीज़ में इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, अगर बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का आपको बदलाव लग रहा है, सपोज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स फीमेल्स में, तो सर्वाइकल कैंसर की तरफ जाते हैं, तो स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से और पर्टिकुलर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से। इतने स्क्रीनिंग कैंप गाँव लगते हैं इसको लेके, और आइडेंटिफिकेशन होती है कि कहीं सर्वाइकल कैंसर्स की मात्रा बढ़ तो नहीं रही है या उनका क्या सिस्टम है। तो इसी के अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरा पच नहीं रहा है, खाना नहीं पच रहा है, लूज मोशन हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही है फ्रीक्वेंटली, या ब्लीडिंग आ रही है लैट्रिन के साथ, दिस नीड नॉट टू बी इग्नोर्ड। इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, वी नीड टू वर्क ऑन इट। इस पे बहुत ज़रूरी है कि
अगर लैट्रिन में खून आ रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून की मात्रा कम हो रही है, तो ये भी सिम्टम्स हैं जिनकी हमें तो अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस आपको लगती है या लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो उसको लेकर आपको तुरंत जो है इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हैं वो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे साथ जैसा कुछ भी होता है तो हम होम रेमेडीज या कोई भी रेमेडीज जो है अपने साथ ट्रीटमेंट जो है करने शुरू हो जाते हैं और उससे वो और ज्यादा सीरियस। और मैं समझता हूँ कि मतलब मेरे पास जितने बहुत बार पेशेंट आते हैं पेन को पैरालिसिस को लेके, तो वो यूजुअली गूगल डॉक्टर से ही सलाह करके आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए आपके पास गूगल डॉक्टर जो है, गूगल में बहुत एक बैटरी ऑफ चीज़ें लिखी होती है, मतलब वहाँ पे सर दर्द का वो एक कॉमन सर दर्द को भी कैंसर के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉमन हेडेक को भी कैंसर के साथ जोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इन डेप्थ गूगल में ना जाएं, डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब से अपना पूरा एक इन्वेस्टिगेट करवाएं। अगर वो चाहते हैं तो वो टेस्ट करवाएंगे, आगे टेस्ट करवाएंगे, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे और जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी उतनी जल्दी डिजीज से आपको। कुछ समय के लिए अगर आप होम रेमेडी देख रहे हो तो वो ठीक रहती है, कुछ समय के अगर इमरजेंसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करवाना जरूरी है। बिल्कुल, चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, दोनों प्रॉब्लम्स में, दोनों कंडीशंस में आपको आना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और इससे तभी आप। क्या एक मैसेज आपकी तरफ से सभी के लिए रहेगा आज के दिन को लेकर? देखिए, मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है दैट इज टू बी इम्प्रूव्ड, और वो इम्प्रूविंग सिचुएशन में है। और आप अपने सेहत का ख्याल रखें और से जो आपके हानिकारक चीज़ें हैं उनसे आप परहेज कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स हों या एडिक्शंस हों, उनसे दूर रहिए। आप अपने जो एक्सरसाइजेज हैं उन पे काम कीजिए, योगा इज़ ए वंडरफुल, मेडिटेशन इज़ वंडरफुल, इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं और आप तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने से। डॉक्टर रोहित लाहौरी ने काफी अच्छे से बताया कि हमें क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं और उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, और साफ तौर से ये भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें कुछ में खुद भी अटपटा लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। अगले वीडियो को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए बाइट्स विजुअल शमशेद बड़ों के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।